विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय शिक्षक के समान होता है, कठिन समय परीक्षा लेता है और अनुभव देता है। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी शक्ति का अनुभव तब तक नहीं होता जब तक वो किसी विपत्ति से नहीं गुजरता। कठिन समय सब पर आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक होता है निरंतर प्रयत्न करते रहना, प्रयासरत रहना और अपनी सोच में बदलाव लाना। रोज आना यदि हम अच्छे विचार सुनते हैं तो हमें नई ऊर्जा भी मिलती है और हमारी सोच शक्तिशाली भी बनती है। इसलिए देख लेते हैं आज का सुविचार सुभाषित। कर्तव्यमाचरं कामम् अकर्तव्यमनाचरम् तिष्ठति प्राकृताचारो यः स आर्य इति स्मृतः। जो व्यक्ति वे कार्य करता है जो करने योग्य हैं, वे कार्य नहीं करता जो करने योग्य नहीं है, और तर्क संगत व्यवहार करता है, उसे आर्य कहते हैं। A person who does right things doesn't do the things that are not to be done, and a person who sticks to rational behavior is called Arya. यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। महाभारत हमारा एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें अलग अलग विषयों का वर्णन है, कई शिक्षाएं मिलती हैं, कर्म योग का विशेष रूप से वर्णन इसमें किया गया है। आइए देखते हैं महाभारत के संदर्भ से उद्योग पर्व से संबंधित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो महाभारत के 5वें पर्व उद्योग पर्व की कथा वस्तु क्रम में आज जानते हैं, पांडवों को उनके राज्य का अधिकार दिलाने हेतु शांति संदेश लेकर विद्वान कूटनीतिज्ञ दूत ने हस्तिनापुर पहुंचकर कौरवों की सभा में शांति पूर्वक पांडवों को राज्य देने का संदेश सुना दिया। दूत कहते हैं, ते भवन्तो यथा धर्मम यथा समयमेव च प्रयच्छन्तु प्रदातव्यम मा वह कालो त्यगादयम। अर्थात आप लोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को उनका आधा राज्य जो उन्हें मिलना ही चाहिए दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो ये सुंदर अवसर आप लोगों के हाथ से निकल जाए। कौरवों की सभा से दूत के जाने के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों से मिलने और उनके प्रभाव और प्रतिभा का वर्णन करते हुए युद्ध न करने की सलाह देने के लिए संजय को भेजा, जिसका वर्णन उद्योग पर्व में किया गया है। संजय का शांति प्रस्ताव सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, इंद्रप्रस्थ लौटाने से ही शांति संभव है। अब भी सब कुछ पहले के समान हो सकता है। जैसा आप कहें
उसके अनुसार मैं शांति धारण कर लूंगा, परंतु इंद्रप्रस्थ में पूर्ववत मेरा ही राज्य रहे और भरतवंश शिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे लौटा दे। उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र और विदुर संवाद प्रसंग में समझदार और विद्वान व्यक्ति का लक्षण बताते हुए अनेक ऐसी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है जिनका आज भी विद्वत समाज अनुसरण करता है। क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञायचार्थम भजते न कामात् ना संपृष्टो व्युपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। समझदार लोग किसी भी विषय को शीघ्र समझ लेते हैं, लेकिन उसे धैर्य पूर्वक देर तक सुनते रहते हैं। किसी भी कार्य को कर्तव्य समझकर करते हैं, कामना समझकर नहीं, और व्यर्थ किसी के विषय में बात नहीं करते। साथ ही महात्मा विदुर की सार्वकालिक नीतिगत बातें भी बहुत स्पष्टता के साथ उद्योग पर्व में उल्लिखित हैं। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। व्यक्ति में शील ही प्रधान होता है। जिसका शील नष्ट हो जाता है, संसार में उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। इत्यादि उद्योग पर्व में बताए हुए महात्मा विदुर के नैतिक उपदेश समाज में सद्भाव उत्पन्न कर व्यक्ति में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उद्योग पर्व में अनेक प्रयत्नों के बाद भी युद्ध की आशंका को देखते हुए कृष्ण के पास सहायता के लिए अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं, जिसका विस्तार से वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व में किया गया है। दुर्योधन को कृष्ण की पूरी सेना और अर्जुन को शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा वाले कृष्ण मिलते हैं। शांति प्रस्ताव में पांडव केवल 5 गांव लेकर भी संतुष्ट हो जाने की बात कहते हैं, किंतु दुर्योधन को स्वीकार नहीं होता। कृष्ण का शांति दूत बनना भी व्यर्थ हो जाता है। युद्ध से पूर्व कृष्ण कर्ण को पूर्व जन्म वृत्तांत सुनाकर पांडवों के पक्ष में करना चाहते हैं, किंतु सफल नहीं होते। इसी पर्व में अम्बोपाख्यान भी वर्णित है। उद्योग पर्व में युद्ध की प्रस्तावना का विस्तृत वर्णन करते हुए शिक्षा दी गई है कि जीवन में संघर्ष के लिए व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं, किंतु धर्म पूर्वक किए जाने वाले उद्योग ही सफलता को प्राप्त होते हैं। अधर्म के साथ किए गए बड़े बड़े उद्योग भी आपको विजय नहीं दिला सकते हैं, और यही भारतीय ज्ञान परंपरा की सीख वर्तमान समय में भी सभी के लिए उपयोगी है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए जो तथ्य और ज्ञान प्राप्त होता है वो वर्तमान जीवन में भी उपयोगी है। गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसे में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना रहती है। किस तरह से गर्मियों के मौसम में सावधानी रखकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी है, आइए समझ लेते हैं। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी, ऐसे में स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ गए हैं। गर्मियों का मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाए तो कई प्रकार की समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर स्फूर्ति बनाए रखना कुछ मुश्किल सा लगता है। बॉडी के लिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री का है, तो यदि आप बहुत ठंड में रहेंगे, जब 18 डिग्री है या आप एसी चलाएंगे तो उससे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा। और यदि आप बहुत गर्मी में जाते हैं तो भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अंडर स्ट्रेस आता है। बॉडी में डिहाइड्रेशन से और कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें कि बीपी का लो होना, यूरिन आउटपुट का कम होना, बॉडी के एनर्जी लेवल्स का कम होना और वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, ये सारे लक्षण आते हैं। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना तेज गर्मी की वजह से होने वाली आम समस्या है, जिसमें कभी कभी गंभीर स्थिति हो सकती है। वहीं खान पान में लापरवाही, भोजन या पानी में गड़बड़ी हो तो पेट की समस्याओं की संभावना रहती है। गर्मियों में भूख कम लगती है और कुछ खाने का मन नहीं करता।
यदि इस मौसम में खान पान पर ध्यान न दिया जाए तो शरीर में कमजोरी आ सकती है और पाचन भी प्रभावित होता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण चक्कर आना और कमजोरी की समस्या हो सकती है और कई दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जिसमें कि आप छाछ, नींबू पानी का घोल, आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक, आधा नींबू डाल के ले सकते हैं। ORS का घोल, ताज़ा फलों का रस, दाल का पानी, चावल का पानी, खिचड़ी, दलिया, दही, इनका सेवन अधिक करेंगे तो आपकी बॉडी को अधिक फ़ायदा होगा। नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे कि मस्क मेलन, खीरा, ककड़ी, तोरी, घिया, तोरी, टिंडा, इन सब में जो वाटर की मात्रा है वो अधिक है। इससे हमें हाइड्रेशन भी मेंटेन होगा, विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे और हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। वहीं अगर अधिक मात्रा में एक साथ खा लिया जाए तब भी पाचन प्रभावित हो सकता है। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस मौसम में सनबर्न होना, घमौरियों की समस्या, त्वचा के संक्रमण और पसीने की दुर्गंध जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लगातार पसीना आने से हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है और उसके कई सारे हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। जब हम स्वेट करते हैं, पसीना आता है, तो हमारी बॉडी के लिए एक ये फ्रेंडली रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी को ठंडा करने में सहायक है। स्वच्छ जल से और अच्छे साबुन से नहाएं। जो आपने कपड़े डालने हैं वो सूती होने चाहिए, प्रेफरेबली हल्के रंग के होने चाहिए और ढीले होने चाहिए। यदि आप बहुत अधिक गर्मी में काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और जब प्रेफरेबली छाया में काम करें। और मिडिल पार्ट ऑफ द डे, जैसे कि हम कहते हैं 11 से 2 बजे के बीच में, जिस समय की गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक है, उस समय हमें चाहिए कि हम इनडोर रहें और जो भी फिज़िकल कार्य हमने करना है आउटडोर, वो मॉर्निंग इवनिंग में कर लें और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। खाना समय से खाएं। खाने में घर का बना हुआ साफ़ खाना खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। बाहर के कटे फल, सब्जियां जिसमें कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, उसको खाने से बचें। जो लोग अधिक गर्मी में लगातार काम करते हैं या दिन भर बाहर धूप में रहते हैं, उन्हें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिक तीव्र क्रियाएं एक साथ न करें और साथ ही व्यायाम करने के लिए सुबह का यानी सूर्योदय से पहले का समय चुनें। इस मौसम में सही व्यायाम करना, आहार ठीक लेना और साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ सावधानियां बरती जाएं तो गर्मी के मौसम में कई सारी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। अधिक गर्मी होने पर वैसे तो सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन विशेष रूप से छोटे बच्चे, वृद्ध लोग या फिर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन्हें अधिक देखभाल की जरूरत है। यदि समस्या के कोई लक्षण आए तो आवश्यक है कि विशेषज्ञ को दिखाया जाए और ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए वो तमाम सावधानियां अपनाइए जो हमारे विशेषज्ञों ने आपको बताई है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज। से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग हमारे स्वस्थ जीवन का महामंत्र है।
गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल करना और गर्भधारण से पूर्व उसकी सही योजना बनाना माँ और शिशु के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। तो इसके लिए योग किस तरह से लाभकारी हो सकता है, आइए समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम महिलाओं के प्रसव पूर्व कुछ अभ्यास किए जाने वाले आसनों के बारे में जानेंगे और उनके नियमित अभ्यास से आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ सकती है और आपका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन बहुत बढ़िया निकलेगा। तो पहला है भद्रासन। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भद्रासन एक बहुत ही बेहतरीन आसन है। ये आपके पेल्विक फ्लोर में, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, आंतरिक जांघों और नितंबों को मजबूत बनाता है और आपके कूल्हों के जोड़ों को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे आपकी डिलीवरी के टाइम बहुत आसान होता है। आइए देखते हैं कैसे करें। दोनों पैरों को इस प्रकार फैलाएं, सीधे बैठ जाएं, सांसों पे नियंत्रण रखें, इसको अपने पास ले आए, अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ ले, अपने कंधों को पीछे की ओर करें, सीधा बैठे, आंखें बंद, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 3 सेकंड सांस अंदर, 3 सेकंड सांस बाहर। इसका नियमित अभ्यास कीजिए। 30 सेकंड से शुरू करिए, 10 मिनट तक बैठने का अभ्यास करिए। जब भी हो सके भद्रासन में बैठे, बहुत ही प्रभावी है ये। दूसरा, यष्टिकासन। ये एक बहुत ही अच्छा आरामदायक आसन है जिसे आप लेटकर करेंगे। इस प्रकार लेट जाएं, सीधे लेटे, दोनों हाथों को अपने बाजू में रखें, पैरों को जोड़ ले, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाओ और उसी दौरान अपने पंजों को नीचे की ओर पॉइंट करिए। सांस लेते रहे, अंदर बाहर। ये आपके सांसों पर बेहतर प्रबंध बनाएगा, बेहतर मैनेजमेंट होगी आपके सांसों पर, आपकी बहुत अच्छी स्थिरता बनेगी। धीरे से हाथों को नॉर्मल स्थिति पे ले आए और साइड की ओर घूम के उठ जाए। इससे क्या होगा, जब आपकी गर्भ पीड़ा, आपका प्रसव पीड़ा शुरू होगी, क्योंकि अब आपकी सांसों पर आपका नियंत्रण बहुत अच्छा है, जिससे आप अपने प्रसव पीड़ा को प्रबंधित कर सकते हैं। बल्कि आप जब शारीरिक और मानसिक रूप से अस्थिर महसूस कर रहे हैं, आप इसमें लेटे, आपको शांत करने में ये बहुत मदद करेगा। तो अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की हमारी पूज्य गुरुमाँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या ध्यान रखना, जरा सोचिए। ध्यान तो रखना ही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप खाने पीने में पहले तो ध्यान दें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पेट में जाना चाहिए, जैसे कि अखरोट है, फ्लैक्स सीड्स है, बादाम को भिगोकर छिलका निकाल कर बादाम लें, खजूर लें, अंजीर लें। ये सब चीज़ें पेट को सही रखने के लिए अच्छी हैं। दूसरा, ध्यान रखें कि जब आप लंबे समय बैठे रहेंगे एक जगह तो कमर दर्द बढ़ेगा, इसलिए चलना ज़रूरी है। कम से कम 45 मिनट सवेरे और कम से कम आधा घंटा शाम को वॉकिंग होना ही चाहिए। अमुक आसन बहुत फ़ायदा तो करेंगे ही, वो करने हैं। और सोते वक्त ध्यान रखें कि तकिए को इस तरह रखें कि जिससे पेट आराम से साइड में सो सके। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखें, बहुत ठीक रहेगा बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। नमस्कार। शिक्षा और ज्ञान वो प्रकाश है जो हमारे जीवन को रोशन करता है। और अगर बात करें संस्कृत की, तो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत न सिर्फ हमें कई तथ्यों से अवगत कराती है, बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान भी कराती है। तो आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत कक्षा में हम वर्तमान कालिक क्रियाओं के साथ प्रथम पुरुष के तीनों वचनों अर्थात एकवचन, द्विवचन व बहुवचन के वाक्य बनाना सीख चुके हैं। पहले हमने तीनों वचनों में अलग अलग वाक्य बनाए थे। आइए
आज तीनों वचनों में एक साथ वाक्य बनाकर अभ्यास करते हैं। यदि हमें वाक्य बनाना हो बालक जाता है, तो संस्कृत वाक्य बनेगा बालकः गच्छति, अर्थात बालक जाता है, एक बालक जाता है। इसी का द्विवचन रूप है बालकौ गच्छतः। बालकौ गच्छतः अर्थात दो बालक जाते हैं। और बहुवचन रूप बनेगा बालकाः गच्छन्ति। बालकाः गच्छन्ति अर्थात तीन या तीन से अधिक बालक जाते हैं। आइए इसी प्रकार कर लेते हैं अभ्यास। वाक्य है शिक्षकः पाठयति, शिक्षकौ पाठयतः, शिक्षकाः पाठयन्ति। प्रिया लिखति, प्रिये लिखतः, प्रियाः लिखन्ति। छात्रा स्मरति, छात्रे स्मरतः, छात्राः स्मरन्ति। बालिका शृणोति, बालिके शृणुतः, बालिकाः शृण्वन्ति। महिला गच्छति, महिले गच्छतः, महिलाः गच्छन्ति। वृद्धा आगच्छति, वृद्धे आगच्छतः, वृद्धाः आगच्छन्ति। अम्बा पचति, अम्बे पचतः, अम्बाः पचन्ति। अग्रिम वाक्य है जननी पाठयति, जनन्यौ पाठयतः, जनन्यः पाठयन्ति। पुत्री पठति, पुत्र्यौ पठतः, पुत्र्यः पठन्ति। नारी गायति, नार्यौ गायतः, नार्यः गायन्ति। सा नृत्यति, ते नृत्यतः, ताः नृत्यन्ति। एषा नृत्यति, एते नृत्यतः, एताः नृत्यन्ति। इसी में यदि प्रश्न बनाना हो तो का नृत्यति यह एक वचन में, के नृत्यतः यह द्विवचन में और काह नृत्यन्ति यह बहुवचन में बनेगा। नपुंसकलिंग की बात करें तो फलम पतति, फल गिरता है, फले पततः दो फल गिरते हैं, फलानि पतन्ति बहुत सारे फल गिरते हैं। वाक्य है मित्रम क्रीडति, मित्र खेलता है, मित्रे क्रीडतः दो मित्र खेलते हैं, मित्राणि क्रीडन्ति बहुत से मित्र खेलते हैं। पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति अर्थात बहुत सारे फूल खिलते हैं। मित्रों, आज के अंक में इतना ही, पर आपको रुकना नहीं है, करते रहिए संस्कृत के वाक्यों का अभ्यास। आपसे पुनः मिलेंगे संस्कृत की पाठशाला में नए विषय व नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः। चाहे बात हो जीवन में कुछ सीखने की या फिर कोई कार्य करने की, मेहनत करते रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि निरंतर प्रयास और अभ्यास से ही कार्य सिद्ध होते हैं। कहा जाता है मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन अगर आपको ऊंचाई तक जाना है तो निरंतर प्रयासरत रहना आवश्यक भी है और आपके लिए उपयोगी भी है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और जानकारी, सकारात्मक खबरों के साथ। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती, दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर।
करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम